Jai Hind everyone. My name is Gaurav. I welcome you all on Study Funda UPS. So लास्ट के हमारे लगभग 28 दिन बच रहे हैं हमारे एग्जाम को एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जितना भी आपने पढ़ाई किया उन सभी का रिवीजन कर रहे होगे। पेपर टू आपका ऑलमोस्ट रेडी है। आप सिर्फ जितना भी है अब आप अपना डेटा फैक्ट्स एंड जितने भी आपने नोट शॉर्ट क्रिस्प नोट आपने बनाए हैं पर्सनली एंड ऑल्सो हमारा भी यहाँ पे 44th क्लास होने वाला है आपका। सो आपने देखा होगा कि अब तक हमने 44 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, राइट। तो आपने बहुत सारी चीजें पेपर टू के रिलेटेड सीखी ही होगी। वैसे ही आज हमारा जो टॉपिक है ये है हमारा एक PYQ, ठीक है। पेपर टू का एक ये टॉपिक है जो कि पिछले एग्जाम में पिछले CAPF के पेपर टू में आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर पूछा था कि जो प्राइवेसी है इट इज एन एलिटिस्ट आइडिया। अब हर बार ऐसा होता है कि एक टॉपिक ऐसा आता है कि जहां स्टूडेंट्स लोग जनरली उन्हें डाउट होता है कि इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, ठीक है। वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एलिटिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, वर्ड को आप थोड़ा ब्रेक करो, ठीक है। प्राइवेसी तो हम सभी को समझता है, ठीक है, कि प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया। एलिटिस्ट को अगर आप ब्रेक करोगे तो आप इतना समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ इलाइट से आप इसे रिलेट कर सकते हो। जब आप इलाइट सुनते हो तो हमारे मन में क्या आता है, हमारी एलिट फोर्सेस आता है, ठीक है। एलिट फोर्सेस कौन सी होती है, नॉर्मल होती है या स्पेशल होती है, कौन सी होती है, प्रिविलेज्ड होती है ना। तो वैसे ही जो प्राइवेसी है वो एक प्रिविलेज्ड सेक्शन, ठीक है, जो संपन्न सेक्शन है, जो जो अपर क्लास हो गए, अपर क्लास इन द सेंस कैसे, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं ऑलरेडी, ठीक है। वो उनका एक आइडिया है। प्राइवेसी सिर्फ उन लोगों के लिए मायने रखती है जिन्हें, जो कि संपन्न लोग हैं, ठीक है, जो कि स्पेशल लोग हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब हम इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट डिस्कस करेंगे आपको आइडिया लगेगा कि किस सेंस में ये टॉपिक पूछा गया है। सो बिफोर दैट देर इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिलेटेड टू योर पेपर टू। जो पेपर टू है लास्ट मोमेंट में आपके रिवीजन के लिए जो एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट है, जो पेपर टू में जो मेन हमारे ऐसे होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं। सो इसकी हमने पिछले 1 से 1.5 साल में जितने भी 100+ हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे हैं उन सभी को ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट के मॉडल आंसर्स सभी इस PDF में इंक्लूडेड है। अगर आपको ये PDF का एक्सेस चाहिए ताकि आपकी रिवीजन और अच्छे से हो सके, कम समय में हो सके एंड टू द पॉइंट हो सके, ठीक है। इसमें सपोज जो भी हमारे ऐसे है, अब जो ऐसे है ऐसे के ऊपर ऐसा नहीं कि हमने 3-4 पेज दे दिया, नहीं। ऐसे क्योंकि हमें 300 वर्ड में लिखना है तो 300 वर्ड का एक मॉडल ऐसे जिसके अंदर आपका कोड्स इंक्लूडेड है, आपका रिपोर्ट राइटिंग आपके रिपोर्ट्स इंक्लूडेड है, फैक्ट्स इंक्लूडेड है, डेटा इंक्लूडेड है, राइट। एंड दैट टू इन स्टिपुलेटेड 300 वर्ड्स, ठीक है। आप बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है सारी चीजें कैसे आपको एड ऑन करनी है, ये सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इफ यू वांट द एक्सेस यू कैन कांटेक्ट अस ऑन द व्हाट्सएप, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड टॉपिक PDF एंड यू कैन रिवाइज इट एट योर कन्वीनियंस। सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक। टॉपिक के ऊपर आएंगे। सो द टॉपिक इज, जो हमारा टॉपिक है इट इज प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया, राइट। सो हम समझेंगे। अब देखो इसका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है। अब ये टॉपिक तो ऐसा भी नहीं है कि यार ये करंट अफेयर में इसके बारे में कोई न्यूज पर्टिकुलरली आई थी, तो ऐसा भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं इस केस में, क्योंकि ये छोटा सा इंट्रोडक्शन तो देना है, तो ऐसे केस में ना हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये कंसेप्ट क्या है, ठीक है। प्राइवेसी को क्यों कहा गया है कि ये एलिट क्लास लोगों का ही एक आइडिया है, ठीक है, या एलिट क्लासेस लोगों के लिए ही प्राइवेसी मैटर करती है, बाकियों के प्राइवेसी की कुछ बात नहीं, ठीक है। अ, जैसे कि देखो, एक होता है फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको समझाऊं, एक है कि बहुत बड़ा पॉलिटिशियन ले लो या एक बहुत बड़ा एक्टर है, ठीक है, एक बहुत बड़ा एक्टर है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, और एक ये है जो कि एक नॉर्मल फैमिली मैन है, ठीक है, फैमिली मैन है ये, ठीक है, एक छोटा सा जो कि एक नॉर्मल जॉब करता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है, राइट। अब इनकी प्राइवेसी अगर थोड़ी सी भी इन्फ्रिंज होती है, ठीक है, तो इनके लिए क्या ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है, बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे,
यहाँ पे रिट आ जाएगा, ये डायरेक्ट हाई कोर्ट पहुंच जाएगा। लेकिन इसका क्या, ठीक है, इसका क्या, ये तो सोचेगा कि यार कोर्ट कचहरी तो इसके दिमाग में आता ही नहीं, और गलती से आ भी गया तो वो आइडिया वहीं पे खत्म हो जाएगा, जब इसको ऐसा लगेगा कि यार इतना टाइम कैसे निकाल पाऊंगा मैं, कोर्ट की फीस कौन भरेगा, है ना, अगर इसकी प्राइवेसी कुछ इन्फ्रिंज होती है तो। समझ रहे हो? ठीक है, तो यही ये चीज है। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया है क्या, राइट। सो प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया, इसका मतलब क्या होता है, इट सजेस्ट दैट कंसर्न ओवर प्राइवेसी। ठीक है, ये क्या बताता है हमें, प्राइवेसी के रिलेटेड जो भी कंसर्न होते हैं वो हमें बताता है कि जो प्राइवेसी है वो सिर्फ अफ्लुएंट लोगों के लिए, एजुकेटेड क्लास के लिए, जो एलिट क्लास है, ठीक है, जो संपन्न वर्ग है, ठीक है, उनका ये आइडिया है। वेयर एज जो हमारा लार्जर सेक्शन है, लार्जर सेक्शन मतलब जो लार्जर हमारा एक आम पॉपुलेशन जो है, आम नागरिक जो है, वो तो बस इसी चीज में उलझा हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान के इसमें, है ना, तो उसके लिए तो ये चीज बनी नहीं है। तो ये है इस टॉपिक का मतलब ये टॉपिक हमें ये बताना चाहता है। तो हम इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये कितना सही है और कितना गलत है, राइट। सो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर मतलब कि हम ये बता रहे हैं यहाँ पे, यस, जो प्राइवेसी वाला कंसेप्ट है ये एक एलिटिस्ट आइडिया ही है, एलिटिस्ट लोगों के लिए ही है। ये कैसे, ये चीज हम कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ प्राइवेसी है, जो सिर्फ एक वेल फाइनेंशियल स्टेबल लोगों का ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये हम कैसे बताएंगे कि पहला जो डिजिटल डिस्पैरिटी है, ठीक है, डिजिटल डिस्पैरिटी है उस बेसिस पे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एनएसओ रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंगली, जो हमारा 24% हाउस होल्ड है रूरल एरिया का, ऑन 24% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, इंडिया हैज इंटरनेट एक्सेस कंपेयर टू 42% इन दी अर्बन एरियाज। अब देखो यहीं से पता चल जाता है कि जो हमारा रूरल इंडिया है वहां पे इंटरनेट एक्सेस कितने हाउस होल्ड में और अर्बन एरियाज में कितना है। तो ये गैप हमें ये बताता है कि जब लोगों को यही नहीं पता कि लोगों को यही नहीं पता होगा कि यार उनके राइट्स क्या है, प्राइवेसी क्या होता है, जब उनको यही चीज की अवेयरनेस नहीं होगी तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है ना। सो एक पहला पॉइंट ये हो गया कि डिजिटल डिवाइड की वजह से। सेकंड हम क्या बताएंगे कि इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, हाउ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, कि जो डेली वेज लेबर प्रायोरिटीज है, कि हमें डेली बेसिस पे उतनी डेली बेसिस का ही अगर हमारा खर्चा निकल जाए तो वो ही काफी है, राइट। अब वो इन सब चीजों में उलझा रहेगा तो वो कैसे कैसे बाकी चीजों के बारे में सोच पाएगा, जो मेन एक उसकी सोशल लाइफ है उसके बारे में वो कैसे सोच पाएगा। सो द डेली वेज लेबर प्रायोरिटी सिक्योरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड फूड ओवर द प्राइमरी ऑफ देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो उसके फाइनेंसेस है वो तो इसी में चले जाते हैं। तो वो कैसे इन सब चीजों पे ध्यान दे पाएगा, इन सब चीजों का ध्यान दे पाना मतलब ये एक आम नागरिक है, इसकी प्राइवेसी इन्फ्रिंज होती है। तो अब ये अपने खर्चे, अपने फूड, अपने फैमिली को देखेगा या प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी सिक्योर कराने में या प्राइवेसी का जो इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उसे सिक्योर कराने में लगाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें दर्शाता है। तीसरा क्या है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, while affluent individual can afford VPN services and privacy enhancing software, low income groups cannot leave their data exposed। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट सर्विलियंस, हाउ गवर्नमेंट सर्विलियंस प्रोजेक्ट्स एंड देयर डेटा ब्रीच एग्जाम आधार कार्ड फेसेस क्रिटिसिज्म फॉर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, राइट। सो फिफ्थ पॉइंट, अगेन इट इज वेरी इजी, बहुत ही सिंपल से पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, कुछ भी आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है अपने एंड से। सो लास्ट पॉइंट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेशन अवेयरनेस उस लेवल की है ही नहीं। सो अगेन एनएसओ का जो लेटेस्ट सर्वे आया है 2021 का, वो हमें ये बताता है कि जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, वो कितना है, सिर्फ 73.5। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं प्राइवेसी को। ठीक है, और देनी क्यों चाहिए, देनी इसके लिए भी चाहिए क्योंकि यार वो तो हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इसके लिए वो हमारे लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट बनना चाहिए, लेकिन वो निग्लेक्टेड है। किन लोगों से निग्लेक्टेड है, वो आम जनता से निग्लेक्टेड है। लेकिन जो एलिटिस्ट क्लास है, ठीक है, जो एलिटिस्ट क्लास है उसके लिए वो निग्लेक्टेड नहीं है और उन्हीं का वो आइडिया बन के रह जाता है। अब सेम चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, अगेंस्ट में हम पॉइंट देखेंगे, आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, की नो प्राइवेसी इज नॉट एन एलिटिस्ट आइडिया, प्राइवेसी जो है एलिटिस्ट आइडिया नहीं है। कैसे है, पहली चीज तो ये यूनिवर्सल राइट है,
सिर्फ यूनिवर्सल राइट ही नहीं है, हमारा फंडामेंटल राइट भी है। और फंडामेंटल राइट तो किसी क्लास सेक्शन के लिए नहीं जाता है, वो पूरे इंटायर सिटीजन के लिए जाता है। इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट था के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पे डिक्लेयर किया था कि प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये तो सवाल ही नहीं आता कि एलिट क्लास के लिए है या पुअर सेक्शन के लिए है या मिडिल क्लास के लिए है। ठीक है, वो है इंटायर सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट है कि डिजिटल इंक्लूजन। ठीक है, स्कीम्स लाइक डिजिटल इंडिया एंड यूजिंग यूपीआई इवन बाय वेंडर्स शोज डिफरेंट इमेजेस। तीसरा क्या बताते हैं हमें, डेटा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर। सो द लीकेज ऑफ पर्सनल डेटा अंडर मनरेगा स्कीम शोज प्राइवेसी कंसर्न। फोर्थ पॉइंट इज दैट इंक्रीज्ड स्मार्टफोन यूजर्स। ठीक है, हमने एक चीज तो बताई है कि डिजिटल डिस्पैरिटी तो है, डिजिटल डिस्पैरिटी है, इंटरनेट अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन एक चीज ये भी माननी पड़ेगी कि जो स्मार्टफोन का पेनेट्रेशन है वो ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहा है, अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया दोनों में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो गैप ब्रिज हो रहा है। ठीक है, हम उस ब्रिजिंग की ओर पे है। सो इन इंडिया मोर देन 859 मिलियन पीपल यूज स्मार्टफोन एज दे बिकम प्रे फॉर हैकर। देन लास्ट इज सोशल इम्पैक्ट। इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, प्राइवेसी वायलेशन can have severe impact affecting individual economic and personal life. So in current digital era, privacy is fundamental right. It cannot be associated with elites only. ठीक है, तो ये सिर्फ एलिट लोगों का नहीं है, ये अगर एप्लीकेबल होता है तो पूरे इंटायर सिटीजन के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो इसके हमने दिए हैं 5 पॉइंट फेवर में, 5 पॉइंट अगेंस्ट में। अब यहाँ पे आप देखोगे जो पॉइंट है, ठीक है, हार्डली पॉइंट जो है ना ये 15 से 20 वर्ड्स का एक पॉइंट बनता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार 30-40 वर्ड का हमें सेंटेंस बनाना है। ऐसा करोगे तो आपकी वर्ड लिमिट 100% ब्रीच होगी। प्लीज, क्योंकि हमारा लास्ट वीक चल रहा है, या हम हमारे एग्जाम के आखिरी के कुछ वीक्स में है, तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक श्योर कि आप जो भी लिखो 2 सेंटेंस कम लिखो, लेकिन पॉइंट जो होने चाहिए आपके बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉइंट होने चाहिए, बहुत ही इंपैक्टफुल होने चाहिए। राइट, सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। हैव अ गुड डे। जय हिंद एंड स्टडी वेल।